हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। और हम देख रहे हैं न्यूरल सिस्टम एंड इट्स रेगुलेशन। और ये है थर्ड टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज, जहां पे हम बात करने वाले हैं आई स्ट्रक्चर। और इंपॉर्टेंटली जहां पे आपको मेन प्रॉब्लम जाता है वो है विजन मैकेनिज्म। यार विजन जो है किस तरीके से हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है ये चीज। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल विजुअल्स हम इस टॉपिक को लर्न करेंगे। चलो शुरू करते हैं आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। सो ये है खूबसूरत सी आंखें, ऊपर का आईलिड आपको पता ही है। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर और ब्लैक कलर, जो व्हाइट कलर का है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा, विच इज कवर्ड बाय द कंजंक्टिवल लेयर। ये स्क्लेरा है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर एक लेयर रहती है। ओके, उसको कहते हैं कंजंक्टिवा, ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है। ओके, और यहाँ पे बीच में कुछ ब्लैक कलर का हमें राउंड 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 सर्कल दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। ओके, कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसके पीछे का कलर यहाँ पे ब्राउन या तो फिर ब्लैक या तो फिर ब्लू रहेगा, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये भी उस टाइप का है। ऐसा नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट है। उसके पीछे जो मसल है वो कलर्ड है, उसको हम कहते हैं आइरिस। और यहाँ पे जो बीच में हमें वो सर्कल दिख रहा है उसे हम कहते हैं प्यूपिल। ओके, एक बार अगर आंखें नहीं दिखी तो देख लो आंखें। ओके फाइन, तो इतना तो बेसिक है। ओके, तो देखो यार, सो ये जो अपना जो आँख है इस लाइक आई बॉल, उसको आई बॉल ही हम कहते हैं। सो दिस इज लाइक अ बॉल। अब अगर मैं इसको कट कर दूं तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ये जो अभी यहाँ पे हमें हाफ दिखाई दे रहा है पोर्शन, तो मान के चलो कि मैंने आँख को, अपने आई को इस तरीके से कट किया है, और अब हम एक इतना नहीं पोर्शन को देख रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके के हमारा आई बॉल दिखाई देगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे देखो बाहर की जो सबसे आउटर कवरिंग ऑफ आई बॉल ये किससे बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बनी है स्क्लेरा से। सो कैन यू सी हियर, दिस इज द स्क्लेरा। एक मिनिट थांबा, फाइन, हे बघा। सो ये जो स्क्लेरा है ये देखो, ये कंप्लीट, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई बॉल। ये कंप्लीट ब्लू कलर का जो दिख रहा है, दिखा दिखा दिखा, ये कंप्लीट 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 कंप्लीट, इसे कहते हैं स्क्लेरा। ये देखो आगे तक आ रहा है, फिर यहाँ से आगे कॉर्निया शुरू हुआ। हो गया क्लियर? ओके, स्क्लेरा के नीचे यहाँ पे देखो कुछ रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या है यार? इसे हम कहते हैं कोरॉइड, इसे हम कहते हैं कोरॉइड। ओके फाइन, स्क्लेरा क्या क्या मतलब होता है? स्क्लेरा मतलब टफ, बाहर की कवरिंग को हमने स्क्लेरा कहा, जो टफ कवरिंग है। उसके नीचे है कोरॉइड। ये देखो ये कवरिंग हमें दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है यार, सेल्स के लेयर्स है। ओके, जो बाहर का टफ है इसलिए हमने उसको स्क्लेरा कहा, उसके नीचे जो है हम उसको कोरॉइड कह रहे हैं। ये देखो ये कंप्लीटली कोरॉइड, ये कंप्लीटली। ओके, ये देखो रेड कलर का जो दिख रहा है ये है टोटली कोरॉइड। अब ध्यान से, ये रेड कलर का। अब यहाँ पे देखो ये कोरॉइड ही यहाँ पे आगे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे। ओके, इसे कहते हैं सिलियरी बॉडी। ओके, मतलब एंटीरियर पार्ट में कोरॉइड जो है ये सिलियरी बॉडी नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, वो भी देखेंगे कि क्या करता है। और वही आगे कंटिन्यू हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आइरिस, इसे हम कहते हैं आइरिस, ये मसल है। ओके, यहाँ पे भी सेम, ये देखो इस पोर्शन में भी आया क्योंकि राउंड है ना, ये राउंड है। तो यहाँ पे ये देखो ये रही सिलेरी बॉडी और ये रहा यहाँ पे, ये रही आइरिस। ओके, डोंट वरी, इसको हम एक अलग डायमेंशन से भी देखेंगे तो आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, तो हमने देखा कि सबसे आउटर मोस्ट में है स्क्लेरा, स्क्लेरा के नीचे कोरॉइड, कोरॉइड ही आगे आके बनाता है सिलेरी बॉडी, और आगे एक्सटेंड होके बनाता है आइरिस, जिसके बीच में यहाँ पे देखो एक एपर्चर हमें दिखाई दे रहा है, इसे ही कहते हैं प्यूपिल। इसके बाहर है कॉर्निया, सिंपल। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब यहाँ पे लाइट आता है तो क्या होता है? जब यहाँ पे लाइट आता है तो कभी कभी इतना ज़्यादा लाइट आता है कि आप ऐसे करते हो कि आपको लगता है कि इतना ज़्यादा लाइट, तो इसलिए यहाँ पे आइरिस के पास एक फंक्शन दिया है, आइरिस कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन डायलेट। ओके, आइरिस के बीच में जो सर्कुलर एक होल है उसको कहते हैं प्यूपिल, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो ये है प्यूपिल, राइट। अब देखो यहाँ पे आइरिस कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट, ये देखो अब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अब हमने लाइट का अंदर जाना कंट्रोल कर लिया, ये कम हो गया अब। ओके, सो दैट्स वाई दिस आइरिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो ये देखो ये है आइरिस, एक मसल है, सर्कुलर मसल है, उसके बीच में होल है,
क्या है, होल है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्यूपिल। और बाहर के साइड में जो है उसको हम कहेंगे, ये जो है ये आइरिस मसल है, इस मसल का नाम है आइरिस। ओके, और इस मसल के बीच में एक छेद है, एक होल है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मैं इस कॉर्निया को आइरिस के ऊपर रख देता हूँ। वेरी गुड। ओके, क्लियर हो रहा है। और अब देखो ध्यान से, अब जैसे मैं यहाँ पे टॉर्च डाल रहा हूँ, लाइट डाल रहा हूँ, तो ये देखो ये छोटा हो गया। ओके, अब मैंने लाइट बंद कर दिया। ओके, लाइट बंद कर दिया, ये देखो फिर से बड़ा हो जाता है। ओके, इसे ही कहते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। दिस इज अ क्रैनियल रिफ्लेक्स, दिस इज अ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। मतलब किसी ने आपको सिखाया नहीं है कि भाई इसको छोटा करना है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना है, ऐसे किसी ने बताया नहीं। ब्रेन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रैनियल रिफ्लेक्स। ये करके देखना है यार, अगर आपके साथ अगर कोई दोस्त हो तो पहले लाइट बंद करो और एकदम से फ्लैश का लाइट ज़्यादा हो जाएगा, टॉर्च का लाइट डाल के देखो आंखों में, तो आपको दिखाई देगा। जैसे आप टॉर्च का लाइट डालोगे तो ये जो प्यूपिल है इस तरीके से छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। सो कॉर्निया है, ये क्लियर हो रहा है ना आपको। ओके, सो ये है आइरिस, आइरिस के ऊपर कॉर्निया है। ओके, फाइन। और अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रही ये जो अंदर में रेड येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे लेंस। येलो कलर का इसलिए दिखाया है यहाँ पे ताकि आपको दिखे, नहीं तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो नहीं तो दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए येलो कलर का नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में येलो कलर का दिखाई दिया है। ओके, और ये बाहर का जो है ये है कंजंक्टिवा स्क्लेरा। हमने जो बात की, जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको आँख, वो है ये पार्ट। ओके, बीच में आपका दिख रहा है कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस है और आइरिस के पीछे लेंस है। चलो अब हम इसको अच्छा चलो ऐश्वर्या राय की आंखों को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये है स्क्लेरा, ये व्हाइट वाला। ओके, फिर ये देखो कॉर्निया, ये जो यहाँ पे कॉर्निया दिख गया, ये कॉर्निया। ओके, इसके अंदर हमें आइरिस दिखाई दे रही है, उसके अंदर हमें प्यूपिल दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखो इस तरीके से हमने देखा, उसको अब सेपरेट कर लिया हमने, तो हमें और अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लो। अब मैं इसको एक तरीके से ओपन कर रहा हूँ आँख को। सो ये रहा कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के बीच में होल जिसे कहते हैं प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे लेंस, प्यूपिल के पीछे लेंस है। ओके, और ये जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट रहती है, मतलब यहाँ से मैंने लाइट डाला तो यहाँ से प्यूपिल से अंदर जाएगा, फिर लेंस को भी पार करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, जिसे हम कहेंगे रेटाइना। इसे हम कहेंगे रेटाइना। यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स हैं जो लाइट को स्टडी करते हैं और अकॉर्डिंगली इम्पल्स ब्रेन को भेजते हैं। आई रिपीट, यहाँ ये है रेटाइना, रेड कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल रहते हैं, रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, जब ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ की ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इफ समवन इज हैविंग ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन ही शुड टेक द मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती है, काफ़ी टाइनी ब्लड वेसल रहती है यहाँ पे। सो ये रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे न्यूरॉन्स है, जैसे यहाँ पे लाइट आएगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, ब्रेन को इम्पल्स भेज देगा कि भाई लाइट आ गया, इस तरीके की इमेज आ रही है। ओके, ये जो लेंस है नॉर्मली इस टाइप की रहती है। आप जो कहते हो कि किसी को मोतीबिंदु या तो कैटरेक्ट हुआ है, मतलब ये जो लेंस है, ओके, ये लेंस की ओपेसिटी कम हो गई है, कुछ इस तरीके की लेंस दिखती है, उस पर्सन को दिखने में दिक्कत आने लगती है। ये एज रिलेटेड मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम पाई जाती है। ओके, कैटरेक्ट, राइट। अब फिर से इस डायग्राम पे ऊपर हम आ जाते हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले ये देखो बाहर का कॉर्निया है, ये है आइरिस, ये है प्यूपिल, ये है कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, ओके, कॉर्निया के पीछे ये देखो येलो कलर का, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है रेटाइना। रेटाइना में कुछ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स जो है यहाँ पे आने वाले इम्पल्स को कैच कर रहे हैं और कंप्लीटली इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व के पास, और ऑप्टिक नर्व इम्पल्स लेके जा रही है ब्रेन के पास। आई रिपीट, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटाइना। रेटाइना इज हैविंग न्यूरॉन्स। ओके, वहाँ पे नर्व सेल्स रहते हैं, नर्व सेल इमेज को कैप्चर करते हैं। जो लाइट आया, लाइट मतलब इमेज से ही तो लाइट आया ना, राइट, उसको कैप्चर करते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेंस आप देख रहे हो, ये लेंस है। यहाँ पे लेंस को अपने जगह पे किसने होल्ड करके रखा है, इस मसल को कहते हैं सिलियरी मसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने होल्ड करके रखा है, सिलियरी मसल ने, इस मसल को कहते हैं सिलियरी मसल। ओके, फाइन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो कॉर्निया है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है। अगर ब्लड वेसल होती तो वहाँ पे तो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता, इसलिए नेचर ने, भगवान ने इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं दी है।
ओके तो मुझे बताओ यार, अगर इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है तो इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? इसको न्यूट्रिशन, इसके लिए न्यूट्रिशन बनाने का काम है एक्वियस ह्यूमर का। इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है किसका? एक्वियस ह्यूमर का। उसे कहते हैं एक्वियस, क्या कहते हैं? एक्वियस ह्यूमर। ओके आएगा इधर, ये है एक्वियस ह्यूमर। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या कहा कि कॉर्निया, ब्लड वेसल यहाँ पे नहीं है कॉर्निया में। ओके वो कोई वैस्कुलर स्ट्रक्चर वहाँ पे कोई वेसल नहीं है उसमें, उसके पास कोई ब्लड नहीं है, तो भाई उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? एक्वियस ह्यूमर एक फ्लूइड है। फ्लूइड कौन बनाता है? ये बनाती है यहाँ पे जो सिलेरी बॉडी है, ये फ्लूइड को बनाती है, एक्वियस ह्यूमर को। अच्छा फ्लूइड क्या है यार? इसमें कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, सिंपली मोस्टली तो वाटर ही रहता है और कुछ फ्लूइड्स या कुछ प्रोटीन्स इसमें रहते हैं जहाँ से ये न्यूट्रिशन ले लेता है कॉर्निया। ओके अब आपने सुना होगा कि नेत्रदान करना। नेत्रदान करना मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा आपने आईबॉल निकाल लिया दूसरे को लगा दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं ऊपर का। ओके तो क्या मुझे इसमें ब्लड ग्रुप मेरा मैच होना चाहिए अगर मुझे किसी को कॉर्निया डोनेट करना है? तो कोई ज़रूरत नहीं है। कॉर्निया के पास तो ब्लड वेसल है ही नहीं, तो किसी का भी कॉर्निया आप किसी के पास भी आप लगा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? क्यों लगाया, क्या लगाया, किसने दिया? तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि यहाँ पे जो आइरिस है, ओके आइरिस के बाहर ये है कॉर्निया, तो इसने एक्वियस ह्यूमर बनाया, मतलब एक लिक्विड बनाया जिसको हमने एक्वियस ह्यूमर कहा। अब ध्यान से सुनो, एक्वियस ह्यूमर यहाँ पे रहता है। ओके ये देखो आइरिस को पार करते हुए कॉर्निया, कॉर्नियल के चैम्बर में भी आ जाएगा। इसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, जो आइरिस के बाहर के साइड में हो। तो एंटीरियर चैम्बर किससे भरा हुआ है? एक्वियस ह्यूमर से। और यही एक्वियस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर में भी है, यहाँ पे भी है, पीछे के साइड में भी है, आइरिस के आगे भी है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, आइरिस के पीछे भी है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर से वो लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एंटीरियर चैम्बर से वो कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भूलना नहीं है। ओके और अब यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, इससे ये जो एक कोलाजन से बना एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना एक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। इसका क्या काम है? यहाँ पे देखो आई बॉल, अगर आई बॉल को अगर आपको इस तरीके से फूला हुआ रखना है, बॉल के स्ट्रक्चर में रखना है, तो उसके अंदर कुछ तो डालना पड़ेगा, नहीं तो फ्लैट हो जाएगा। तो इसलिए आई का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर नाम का जेल रहता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने अगर आपको पूछा कि एंटीरियर चैम्बर में क्या है, एक्वियस ह्यूमर है कि विट्रियस ह्यूमर है? एंटीरियर चैम्बर में एक्वियस ह्यूमर, पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वियस ह्यूमर, लेंस के पीछे विट्रियस ह्यूमर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विट्रियस ह्यूमर कहाँ पे? लेंस के पीछे है। इसका क्या काम है? आई बॉल को, ये भाई कोलैप्स नहीं होना चाहिए आई बॉल, ये इसका काम है विट्रियस ह्यूमर का। जब जब एज ज़्यादा बढ़ जाता है तो विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, यहाँ के जो प्रोटीन है डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और आई बॉल छोटा छोटा होने लगता है। उसमें हम आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्शन लगा के विट्रियस ह्यूमर यहाँ पे डालते हैं। ओके क्लियर हुआ? बढ़े आगे? फाइन 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 फाइन। चलो इतनी सब चीज़ें क्लियर हो रही, अब बढ़ते हैं आगे। एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है, फिर जल्दी हमें, फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ विजन शुरू करेंगे। सो एडल्ट ह्यूमन आईबॉल इज नियरली स्पेरिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ द आईबॉल किससे बना है? वॉल ऑफ द आईबॉल इज मेड अप ऑफ द स्क्लेरा। वेरी गुड। ओके उसके बाद एंटीरियर पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्निया, द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज कोरॉइड। अब ये कोरॉइड लेयर ही है जो इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म सिलेरी बॉडी। कोरॉइड ही आगे चल के सिलेरी बॉडी बनाता है और सिलेरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं आइरिस। ओके आइरिस विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। मैंने कहा कि कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, तो कॉर्निया से आपको आइरिस दिखती है। ओके द आईबॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, okay, which is held in place by the ligaments attached to the ciliary body. Very good. In front of the lens, the aperture surrounded by the iris is called as pupil. Iris के बीच में जो aperture है उसको कहते हैं pupil. The diameter of the pupil is regulated by the muscle fibers of the iris. Iris छोटी, pupil जो है ये कंस्ट्रिक्ट छोटा या तो फिर बड़ा हो सकता है, डायलेट हो सकता है। जैसे आइरिस मसल कॉन्टैक्ट होगी तो pupil छोटा हो जाएगा, लाइक दैट। द इनर लेयर इज द रेटाना एंड इट कंटेन्स द 3 layers ऑफ द न्यूरल सेल। जैसे मैंने कहा कि इनसाइड में रेटाइना है जहाँ पे न्यूरल सेल्स रहते हैं। अब वो देखते हैं न्यूरल सेल्स कौन से रहते हैं। ध्यान से सुनो, अब तक हमने क्या पढ़ा? ये जो रेटाइना है, ये देखो ये येलो कलर का रेटाइना। ओके सो यहाँ पे देखो कंप्लीटली लाइट यहाँ पे आ रहा है और इस लाइट को डिटेक्ट करेगा ये रेटाइना येलो कलर का। ओके ध्यान से सुनना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहली लेयर कौन सी है रेटाइना में, उसके पीछे कौन सी लेयर है और उसके पीछे कौन सी लेयर है। ऐसे 3 लेयर हम
न्यूरॉन्स के नर्व सेल के 3 लेयर अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन है ऐसे देखेंगे हम, ओके, इनसाइड आउट ऐसे देखेंगे। सबसे पहले कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, ध्यान से सुनो। तो जैसे आप रेटिना को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको, जैसे आप मान लो आप कॉर्निया से, प्यूपिल से, लेंस से होते हुए रेटिना तक पहुंचे, तो सबसे पहले आपको बाहर के साइड में गैंग्लियन सेल की एक लेयर दिखेगी, ये कहते हैं गैंग्लियन सेल। इसके पीछे बाइपोलर सेल्स है, ये देखो इसके पास एक एक्सॉन है, इसके पास एक डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, एक्सॉन है, मतलब ये बाइपोलर सेल है। हमने कहा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल, यूनिपोलर सेल, बाइपोलर सेल एंड मल्टीपोलर सेल। यूनिपोलर सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं, बाइपोलर सेल रेटिना में मिलते हैं, मल्टीपोलर सेल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। बाइपोलर सेल के पीछे हमें एक लेयर और दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनर टू आउटर साइड में इनको अरेंज करो, इन सेल्स को। तो सबसे पहले गैंग्लियन, उसके पीछे बाइपोलर सेल, उसके पीछे फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्यों कहा, क्योंकि ये रिसीव करता है, फोटो मतलब लाइट को, ओके, लाइट में कलर वेवलेंथ को भी डिटेक्ट करने वाले सेल, इनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल्स में कुछ सेल्स रॉड जैसे हमें दिखते हैं जिसको कहते हैं रॉड, कुछ कोन्स जैसे हमें दिखते हैं जिसको कहते हैं कोन्स, ओके। ध्यान से देखना, ये जो रॉड्स और कोन्स हैं, इन सेल्स के पास कुछ पिगमेंट्स रहते हैं। पिगमेंट्स मतलब क्या, एक कलर्ड स्ट्रक्चर, ओके। तो रॉड के पास कुछ ऐसे पिगमेंट है जिसके थ्रू वो नाइट, दैट इज डार्क लाइट के बारे में आपको बताता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि रॉड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट विजन, ओके। और कोन्स के पास 3 टाइप के पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट एंड ब्लू पिगमेंट, जिसके थ्रू वो हमें बताता है कि आपके आंखों के सामने जो इमेज है उसका क्या कलर है। सो कोन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कलर, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, एनसीईआरटी में अभी कभी लिख लो, कंफ्यूज मत होना। सो कोन्स are important for the color vision, rods are important for the night vision। रॉड्स और कोन्स दोनों के पास कुछ पिगमेंट्स हैं, ओके। रॉड्स के पास रहते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट, कोन्स के पास रहते हैं फोटोप्सिन पिगमेंट, ओके। ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट जो है, जो रॉड के पास है, ये बनी है 2 स्ट्रक्चर से, एक है रेटाइनल और एक है ऑप्सिन। ये है अल्डिहाइड है, रेटाइनल विटामिन ए का डेरिवेटिव है, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इससे रॉड बना है, ओके, इससे रोडोप्सिन बना है। सो रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट मेड अप ऑफ रेटाइनल एंड ऑप्सिन, ओके, रेटाइनल अल्डिहाइड एंड ऑप्सिन, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं उसके, अगर उसको आप और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमिशन और एक्शन पोटेंशियल विद इन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, उसका वीडियो की लिंक दी है। ये ट्यूटर खत्म होने के बाद आप 1-1 मिनट के वो 2 वीडियो देख लेना, तो कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे, ओके। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, जब आप डार्क में खड़े हो, ओके, ध्यान से सुनो, जब आप डार्क में खड़े हो, कोई लाइट नहीं आ रहा है आपकी आंखों के सामने, तब क्या हो रहा है, तब यहाँ पे रॉड्स जो है, यहाँ पे कुछ चैनल्स रहते हैं, इस चैनल से पॉजिटिव आयंस नॉर्मली एंटर करते हैं, ओके। जैसे ही पॉजिटिव आयन आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इस न्यूरॉन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जैसे ये चेंज हो जाएगा, तो हमने न्यूरोट्रांसमिशन में पढ़ा था, द चेंज इन पोटेंशियल लीड्स टू द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन विच ओपन्स द वेसिकल्स कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर ओपन हो जाता है, वेसिकल ओपन हो जाता है, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर गया यहाँ पे बाइपोलर सेल के पास, मतलब अब थ्रू द सिनेप अब इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे भी कुछ चैनल्स रहेंगे जिसको ये न्यूरोट्रांसमीटर ओपन करेगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आयंस की एंट्री हो जाएगी, मतलब यहाँ पे भी एक पोटेंशियल में, इस न्यूरॉन के पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे चेंज आएगा, तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा लाइक दिस, ओके। जैसे ये रिलीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नहीं होना तो चाहिए था, लेकिन आंख में उल्टा होता है। ये जो है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं ग्लूटामेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, इसको आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ग्लूटामेट आपके लेवल पे नहीं पूछेंगे, ओके। सो ग्लूटामेट इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ग्लूटामेट रिलीज हुआ तो ये कोई एक्शन पोटेंशियल या प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव आयन की एंट्री नहीं होगी, ओके। मतलब ब्रेन के पास कोई ये इंपल्स नहीं भेजेगा। सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो जैसे ही इसको ग्लूटामेट मिल जाता है, ये शांत हो जाता है, ब्रेन को कुछ नहीं बताता। ये हुआ जब लाइट नहीं है तो,
ओके, जब लाइट नहीं है तो इसने ब्रेन को कुछ नहीं बताया, मतलब डार्क। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में अब शुरू होती है, कहानी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी अब हमें क्या बताती है, अब कहानी शुरू होती है। जैसे यहाँ पे लाइट आता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट। जैसे लाइट यहाँ पे, लाइट की एंट्री हुई तो क्या हुआ, हम लाइट रेटिना को पेनिट्रेट करते 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 फोटो रिसेप्टर सेल के पास पहुंच जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे गलत कर देते हैं। ओके, वो उनको लगता है कि गैंग्लियन सेल यहाँ पे एक्साइट हो रहा है, वो नहीं एक्साइट होता है, फोटो रिसेप्टर एक्साइट होता है सबसे पहले। ध्यान से सुनो, लाइट आया, गैंग्लियन से बाइपोलर सेल को पार करते हुए रॉड्स एंड कोन्स के पास पहुंचा। जो रॉड में होगा वही कोन्स में होगा। रॉड के बारे में हम समझ लेंगे कि क्या कहानी है। रॉड में है पिगमेंट जिसको कहते हैं रोडोप्सिन, जो बनी है रेटिनल अल्डिहाइड और ऑप्सिन से। रेटिनल अल्डिहाइड का ये जो टाइप है उसको कहते हैं 11-cis रेटिनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी इसको आप भूलना नहीं है। ये है 11-cis रेटिनल। जैसे ही यहाँ पे लाइट आता है तो ये 11-cis रेटिनल कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में। कुछ उसमें हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ जिसको हमने कहा ऑल ट्रांस रेटिनल। ये देखो, ये 11-cis रेटिनल चेंज हो गया ऑल ट्रांस रेटिनल में। जैसे ही ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो गया तो ऑप्सिन उसको छोड़ देता है, बोलते हट, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो ये आ गया ऑप्सिन। ऑप्सिन यहां से निकला तो किससे जाके मिला, ये कर रहा है, ये जो चैनल है यहाँ पे उसको वो ब्लॉक कर दे रहा है, इसको ब्लॉक कर दे रहा है। मतलब अब यहाँ से पॉजिटिव आयंस की एंट्री नहीं होगी, मतलब यहाँ पे कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ओके, इसके पहले भी वहां पे इसके पहले में पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एक्शन, पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, क्योंकि वो तो कभी यहाँ पे जनरेट होता नहीं है, बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे ऑप्सिन ने इस चैनल को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव आयंस की एंट्री नहीं होगी, मतलब यहाँ पे अब कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। रिलीज नहीं होगा तो ये भी एक्साइट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा इसका। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा, अब ये तड़प जाएगा, ये कहेगा कि मुझे ग्लूटामेट चाहिए। पहले में ग्लूटामेट इसको मिला, पहले केस में जब लाइट नहीं था तब ये शांत था, अब इसको ग्लूटामेट नहीं मिल रहा है, अब ये कहेगा तो अब तो मुझे ग्लूटामेट चाहिए, ग्लूटामेट दो, ग्लूटामेट दो, ग्लूटामेट दो। और यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की एंट्री होने लगती है। ओके, मतलब नॉर्मली यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की एंट्री हो ही रही थी, जब लाइट नहीं रहता तब ग्लूटामेट इसको ब्लॉक कर देता है। ओके, अब यहाँ पे लाइट आ रहा है, ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो पॉजिटिव आयंस की यहाँ पे एंट्री हो रही है, यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो गया। ओके, पॉजिटिव आयंस की एंट्री हुई, पॉजिटिव आयंस की एंट्री हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये न्यूरॉन डीपोलराइज हो गया और ये अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आगे 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 बढ़ रहा है, जा रहा है ब्रेन के पास। इन सब के गैंग्लियन सेल मिला के ये बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। ओके, क्लियर है? एक बार फिर से देख ले तो देखा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ये है रॉड, रॉड के पास पिगमेंट है, पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन, बनी है रेटिनल अल्डिहाइड और ऑप्सिन से। रेटिनल में 11-cis रेटिनल फॉर्म में ये रेटिनल अल्डिहाइड प्रेजेंट है। विटामिन ए, हम इसलिए कहते हैं कि मच्छी खाओ, फिश में विटामिन ए रहता है, मतलब रॉड स्ट्रांग होंगे। ओके, जैसे लाइट आता है तो 11-cis रेटिनल कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में। जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ये पॉजिटिव आयंस चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा रिलीज, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, मतलब ये भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। और अब ये तड़प जाएगा, ये कहेगा कि मुझे ग्लूटामेट चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की एंट्री होने लगेगी और ब्रेन को इंपल्स चले जाएगा कि लाइट की एंट्री हो चुकी है आंखों में। ओके, तो ब्रेन को पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो, तो ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व निकली और ये गई पीछे, विजुअल कॉर्टेक्स हमारा पीछे लोकेटेड है। हमने ये भी कहा था कि मिड ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विजन। ओके, सो क्लियर है? इस तरीके से निकली हमारी ऑप्टिक नर्व, पीछे विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा और सब इंपल्सेस को अपना ब्रेन स्टडी करेगा और बताएगा कि तुम्हारे सामने अब ये बॉलीजी बॉम्ब नाम का चैनल चल रहा है। ओके, क्लियर है? अब ये देखो कुछ गंदी सी डायग्राम। सो ये है
रेटाइना, सबसे पहले हमें यहाँ पे गैंग्लियन सेल दिख रहे हैं, फिर बाइपोलर सेल दिख रहे हैं, फिर रॉड्स एंड कोन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ओके, अब पढ़ ले एनसीईआरटी ने क्या कहा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल इन रेटाना, रॉड्स एंड कोन्स। दिस सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन फोटोपिगमेंट्स, जैसे हमने कहा रोडोप्सिन। द डे लाइट विजन को कहते हैं फोटोपिक विजन, एंड कलर विजन आर द फंक्शन ऑफ कोन। डे लाइट विजन और कलर विजन किसका फंक्शन है, कोन का। नाइट विजन इज द फंक्शन ऑफ रॉड सेल, जिसको स्कोटोपिक विजन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रॉड कंटेन्स अ रेड प्रोटीन, पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड एज अ रोडोप्सिन, या तो फिर विजुअल पर्पल, रॉड में रोडोप्सिन रहता है, विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, जिसको हमने रेटाइनल कहा। इन द ह्यूमन आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोन विच पजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। कोन्स के पास रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को डिटेक्ट करने के लिए पिगमेंट्स होते हैं। इन तीनों का मिक्सचर करके आपको पता चलता है कि आपकी आंखों के सामने कौन सा कलर है। ओके, दिस सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड देयर फोटोपिगमेंट। व्हेन दिस कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, अ सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। इक्वली रेड, ग्रीन और ब्लू अगर स्टिमुलेट हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई व्हाइट कलर का आगे आपके आंखों के सामने व्हाइट कलर है। अब देखो ऑप्टिक नर्व, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑप्टिक नर्व यहाँ पे बनी, ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड रेटिना ब्लड वेसल एट अ पॉइंट स्लाइटली अबव टू द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। द फोटो रिसेप्टर, जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है रेटिना से, वहां पे कोई भी रॉड्स प्रेजेंट नहीं है। इट इज कॉल्ड, रॉड्स और कोन प्रेजेंट नहीं है, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहां पे अगर लाइट जा रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आंखों के सामने कोई है। ओके, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, उसके पास ही, आसपास ही, ब्लाइंड स्पॉट्स के पास ही फोविया रहता है, जहां पे कोन्स का काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ओके, वहां पे कोन्स का काफी डेंसली पैक कोन्सिल्स रहते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग विजन दिखाई देता है। अगर यहाँ पे अगर लाइट आ रहा है आपकी आंखों के सामने से तो काफी स्ट्रॉन्ग विजन आपको मिलेगा। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एज एंटीरियर चैम्बर एंड कंटेन्स एक्वियस ह्यूमर। ये भी चीज हमने देखी, हमने विट्रियस चैम्बर, विट्रियस फ्लूइड के बारे में भी हमने बात की। ओके फाइन, अब मैकेनिज्म ऑफ विजन देख लो। द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड जनरेट्स अ पोटेंशियल इन रॉड एंड कोन। जैसे ही क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट करता है लाइट रेस के वजह से। ओके, एज में यहां पे लिखा है फोटो सेंसिटिव कंपाउंड फोटोपिगमेंट्स इन द ह्यूमन आइज कंपोज ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल, दो से बने हैं हमने कहा। ओके, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन, हमने कहा जैसे लाइट आए तो रेटिनल और ऑप्सिन दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। ओके, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन, ऑप्सिन में चेंज हो गया। दिस कॉजेज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस, यस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यहाँ पे कम हो गई, चेंज हुआ। ओके, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर, यस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके थ्रू क्या हुआ, हमने कहा कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट होता है, गैंग्लियन सेल में। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल वर्ड यूज किया है रॉड्स एंड कोन्स के लिए। देखो यहाँ पे जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल ऐसे नहीं कहा, क्योंकि रॉड और कोन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, उसको ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। ओके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियन सेल में, इसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन। इसलिए देखो यहाँ पे क्या कहा है, इट जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल। ओके, थ्रू द बाइपोलर सेल। दिस एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही है। वेयर द न्यूरल इंपल्सेस, उनको एनालाइज किया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आपकी आंखों के सामने ये इमेज प्रेजेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस रॉड्स के बारे में हमने पढ़ा कि फोटोपिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन। विटामिन ए, रेटिनल अल्डिहाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इसलिए विटामिन ए खाते जाओ। ओके, कोन्स आर फॉर फोटोपिक विजन एंड फॉर कलर विजन, रॉड्स आर फॉर स्कोटोपिक या तो फिर ट्विलाइट विजन। ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द आई स्ट्रक्चर। आई होप कि मैकेनिज्म ऑफ विजन के आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।